एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं डायमंड्स आर फॉरएवर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक और चार्ट ऑफ वीक जो दिया नहीं था अब कोल इंडिया और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देंगे, और साथ में जानेंगे ग्लैंड फार्मा आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस, स्ट्रेटजी, लेवल्स, एक से एक वीडियो, यानी सिर्फ बात नहीं, काम की बात, जिससे पैसे कमा सको पिन पॉइंट पर। सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयां, सारे ट्रेडर इन्वेस्टर को मार्केट हाई पे हाई मारा जा रहा है और फाइनली अगेन काफी बड़ा हाई की तरफ बढ़ रहा है। और साथ में जो गैप अप हर दिन खेल रहे हैं, उसी गैप अप में मैं बार बार बोलता हूं, ये गैप अप गैप डाउन में कैसे खेलना है, इस स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है, इसका बहुत लोग फायदा ले रहे हैं। और अगर आपने फायदा नहीं लिया है तो ये वीडियो देखकर जब जब गैप अप या गैप डाउन होगा आप पूरा फायदा ले सकते हैं। तो ये है भाई वाली कोशिश। अब सबसे पहले शुरू करते हैं डायमंड्स आर फॉरएवर। क्यों मैंने बोला, देखिए डायमंड्स क्या है, सदा के लिए। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट भी सदा के लिए। मानते हो इस बात को? अब जब अगर मानते हो कि इन्वेस्टमेंट सदा के लिए यानी मिनिमम 5 to 10 ईयर्स, तो आप सोचते ही सोचते हो उस कंडीशन में ये 7 महीने पहले की वीडियो, ये 7 महीने पहले की वीडियो, और ये इकलौती वीडियो नहीं है। 21, 22, 23 मार्च को हमने बकायदा, 24 मार्च से निफ्टी में तेजी चालू हुई थी और 21, 22 मार्च को बकायदा इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी थी, चाहे वो निफ्टी हो, कुछ भी हो, हर चीज। अगर आप नए फॉलोअर हो तो ये वीडियो 7 महीने पहले मार्च में जाके जरूर देखिएगा। क्या मुद्दा है कहने का? मुद्दा यह है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा फोकस 5 से 10 साल क्लियर होता है मिनिमम, और उस कंडीशन में कोई कितना भी डराए, कितना भी कहे, कुछ नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी क्रैश, कोई भी गिरावट, कुछ भी वो एक टाइम फ्रेम की होती है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल के लिए सोचते हैं तो बिल्कुल वहां पर हर गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी बनती है लेने की। एक सिंपल सा मकसद होता है। अगर आप बॉटम बाइंग कर पाते हैं या किसी अच्छे लो के पास ले पाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और भगवान ना करे मार्केट में गिरावट आती है, तो कभी भी गले भर माल लेना नहीं चाहिए कि इंसान फंस जाए। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इतना माल लें कि कल के डेट में अगर स्टॉक, हमें अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक अगर सही प्राइस में मिलते हैं नीचे में और लेने को, तो क्या दिक्कत है। और मैंने यही सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई थी जब मैंने 21-22 मार्च को दिया। एक भी अननोन स्टॉक नहीं दिए, सिर्फ जाने पहचाने स्टॉक दिए, और उनका रिटर्न आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए मैं एक लाइन में फिर से बोलूंगा, डायमंड्स आर फॉरएवर, इन्वेस्टमेंट्स आर फॉरएवर। जहां पे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए और पैसा कमाइए, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये पेनी स्टॉक, फालतू के जिन स्टॉक का नाम भी नहीं जानते हैं, उनके चक्कर में चले गए, तो प्रभु ही मालिक है। अब निफ्टी से बात शुरू करते हैं। कल की वीडियो में, सॉरी सैटरडे की वीडियो में, निफ्टी का पिन पॉइंट सेल 12,450 का दिया था। अब मेरा सवाल यह है कि हर बार पिन पॉइंट से ही मार्केट क्यों गिरता है? 450 दिया, 450, 70, 450 के पास से मार्केट गिरा और 368.25 का लो मारा, जिसमें 50 पॉइंट इंट्राडे में मेरा कमिटमेंट है। मार्केट ने उस कमिटमेंट को कंप्लीट किया, और ये वो जादू है जो हम आप सबको, जो भी मेरे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करते हैं, उनको सिखाते हैं। 10 नवंबर की ऑनलाइन क्लास, जहां पे आपको ये मैजिक सिखाया जाएगा। दीपावली बम्पर ऑफर वैलिड है आप लोगों की डिमांड पर कि सर 6 मंथ दे दीजिए, हम नहीं कर पाए, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहां पे निफ्टी कल कैसे ट्रेड करनी है, तो उसमें 450 अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस टाइप का लेवल बन गया, क्योंकि 460 के पास की क्लोजिंग है। यूएस मार्केट खुलने से पहले जानबूझ के हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको उस लेवल की पावर समझ में आए, आप लोगों को लगे कि कुछ दिया जा रहा है, बच्चों की तरह मार्केट देखकर नहीं।
तो 450 सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर एग्जांपल के लिए उसके ऊपर खुला तो 450 सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर इसके नीचे खुला तो 450 रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसमें नेक्स्ट जो सपोर्ट है 347 के पास का है और अब जो रेजिस्टेंस है 12,827 का है। पेपर में फिर से रिपीट करूंगा, 1 मंथ के लिए लेवल को नोट करें, मार्केट को मैच करें, बहुत हेल्प होगी। और एक सर कह रहे थे कि आज निफ्टी में फॉर्मेशन कैसे बना, तो प्रभु यहाँ पे मिला लीजिए, ये कौन सी कैंडल है, ये क्या कहते हैं, इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, और किस तरीके से मोहब्बत से पैसा बना। इसको बोलते हैं कि सर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जहां पे आप सीख के पैसा कमा पाते हो, वरना हर दिन 5,000 10,000 का नुकसान आपका तो तय है। अब निफ्टी के बाद बात करते हैं सिंपली सीधा रिलायंस के बारे में। रिलायंस 1844 में जहां लोगों ने डरा दिया, लोगों को लेने नहीं दिया, वहां से माल दिला के बैठे हैं और आज 2069 का हाई मारा, जिसमें अगर आपको पता हो तो 2075 का हमारा रेजिस्टेंस था। एज इट इज वैलिड है 2075 और सपोर्ट 203 का, यानी 2075 के पास सेल का फॉर्मेशन बनेगा तो सेल करेंगे, नहीं तो जब इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, शादी नहीं करेंगे। और जो पोजीशन है वो तो पोजीशन मस्त 1844 का एंजॉय कीजिए, मक्खन खाइए, और क्या कर सकते हैं। तो ये है रिलायंस के लेवल। साथ में आईसीआईसी बैंक 450 के ऊपर बिंदास बाइंग, लुक 464 का हाई मारा। अब क्या करना है भैया, पोजीशन पकड़ के बैठिए, ट्रेलिंग खेलिए और शादी मत कीजिएगा, एक तो पहली बात। और दूसरी बात, वापस से 450 का सपोर्ट वैलिड है, ऊपर में अभी कोई रेसिस्टेंट नहीं दे रहा, वी विल वेट, कुछ भी लगेगा मैं अपडेट ट्विटर टेलीग्राम पे करता हूं। मैं रोज कुछ नहीं देता, लेकिन बेहतर कुछ लगता है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूं। अब बात करते हैं चार्ट ऑफ वीक की। चार्ट ऑफ वीक इस बार बड़ा ही मतलब अलग सा लिया है। कोल इंडिया और इंडिया बुल हाउसिंग, ये दो शेयर ऐसे हैं जिस पे मुझे कभी पसंद नहीं आता, लेकिन इतनी क्वेरी कि सर मतलब प्लीज ये स्टॉक ले लीजिए, जबकि मैं क्या बोलूं। तो मैंने आप लोगों की डिमांड पर चार्ट ऑफ वीक में कोल इंडिया लिया है, जो संडे को वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया, फैमिली को टाइम देने भी जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे जो इसका रेसिस्टेंस है वो 122.50 पैसा और 124.50 पैसा है। अब इस दोनों लेवल पे जहां भी सेल का फॉर्मेशन मिले आप सेल में रहिए, क्योंकि अगर इसको ऊपर भागना होगा तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो निकलना नहीं निकल पाएगा। तो अब अगेन यहाँ पे शादी मत कीजिएगा, ये इसके रेसिस्टेंस पॉइंट है, टूटेंगे तो सपोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेल के फॉर्मेशन के साथ आराम से आप सेल कर सकते हैं और वंस ब्रेक यू कैन गो फॉर बाय ऑल्सो। ये सबसे बड़ी लेसन है कोल इंडिया आपका। दूसरा, ये इंडिया बुल हाउसिंग मुझे कभी पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कैसे फंसते हैं, क्या करते हैं। अब आपकी डिमांड पे 162 164 का इसका रेसिस्टेंस है, 153 के पास का आपका ये लेवल दिख रहा है, यानी ये लेवल को नोट कर लीजिए। 5 दिन के बाद आए, 7 दिन के बाद आए, 8 दिन के बाद आए, 9 दिन के बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों वाले लेवल नहीं है जो चेंज होंगे, ये वो लेवल हैं जो कभी भी वैलिड होते। इसीलिए निफ्टी का लेवल सैटरडे को दिया था 450 का सेल वाला, और मार्केट उसी पिन पॉइंट से लिया। तो उसी तरीके से इंडिया बुल हाउसिंग में वो लेवल आए तो यू कैन गो फॉर प्ले। 162 164 के पास में सेल का फॉर्मेशन मिले, आप सेल कीजिए। एंड आई होप कि जो अपोलो टायर हमने आप लोगों को 135 से दिया था, वहां से आप लोगों ने पैसा कमाया, और कितनी अच्छी रैली अपोलो टायर में हुई है वो आप सब बहुत भली भांति जानते हैं। तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा जो लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि 137 से 157 अपोलो टायर हो गया। और अगर आपको मोटिवेशन की कमी हो तो मोटिवेशन के लिए सिर्फ ये वीडियोज आके ट्विटर या टेलीग्राम पे देखिएगा कि किस तरीके से जो सर हैं जो टेम्पो चलाते हैं, किस तरीके से खुद को मोटिवेट करके किस लेवल पर आगे गए। तो ये जरूर देखिएगा, खुद को लाइफ में मोटिवेट करने के लिए कि इंसान कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो कल के स्टॉक की कौन सी क्वेरी लेनी है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहला, लाइक का बटन जरूर दीजिएगा, क्योंकि 30 हज़ार लोग लाइक वीडियो देखने के बाद 2-2.5 हज़ार का लाइक रहता है, ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो प्लीज लाइक का बटन दें, क्योंकि आप ही के स्टॉक की क्वेरी लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड फार्मा, आईपीओ अप्लाई करें या ना करें। तो सबसे पहले ग्लैंड फार्मा की ये वीडियो हमने बना दी है।
फाइनेंशियल फैक्ट्स आप यहां से चेक कर सकते हैं और एक लाइन में बोलूंगा, अप्लाई करें या ना करें, यहां पे इसके फाइनेंशियल पे चाइना फैक्टर बहुत हावी हुआ है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में पूरी उठापटक मची हुई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग कई सारे आईपीओ में जब भी आज तक टचवुड हमने आपको जो भी सजेशन दिया है उस पर हमें रिजल्ट मिला है, तो बेहतर रहेगा कि एक आईपीओ छोड़ देते हैं चाइना फैक्ट के हिसाब से। क्यों जाने का, जहां पे चाइना का माहौल है और जहां पे चाइना को हम अपने इंडिया को प्रमोट करेंगे। क्या कहना है आपका? तो हम इंडिया को प्रमोट करेंगे, क्या काम है इसमें अप्लाई करने का? कोई दूसरा वापस से आएगा उसमें देखेंगे। तो क्या है आपके विचार, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नहीं जा रहा अप्लाई करने, क्या आप जा रहे हो अप्लाई करने? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा और अपना स्टॉक बता दीजिएगा। प्यार दीजिए, भाई वाला काम कीजिए शेयर करके, जिससे हमें हौसला मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें ला पाएं। कंजूसी ना करें प्यार करने में, क्योंकि न पेड बटन है ना होगा, ये हमारी पूरी दिली ख्वाहिश है। लेकिन अगर प्यार में कमी करेंगे तो बड़ी मजबूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।